आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी, भाभी, आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ आया। भाभी, आपको पता है आज हमारे गांव का मेला है। शाम को हम लोग मेला देखने चलेंगे। नहीं देवर जी, आप चले जाना मेला देखने। मेरा अब कहीं जाने का मन नहीं करता। क्यों भाभी, अब क्यों मन नहीं करता है? पहले तो आप हर जगह घूमने जाती थी, फिर अब क्या हो गया? देवर जी, पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और। मुझे आपके साथ लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे, इसलिए आप घूम आना। नहीं भाभी, लोगों के डर से क्या हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें? शाम को आप मेरे साथ मेला घूमने चलेंगी, बस। मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन देवर जी। बस, मुझे अब कुछ नहीं सुनना और मैं काम पे जा रहा हूँ। शाम को आप तैयार रहना और मैं आते वक्त प्रधान जी से पैसे ले आऊँगा काम के। मेला देखने चलेंगे। देवर जी सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, शाम को आप तैयार रहना। हरामजादे, मैंने तुझे खेत में काम करने के लिए रखा है या पानी पीने के लिए? बोल। प्रधान जी, मैं काम ही कर रहा था। काम करते करते मेरा गला सूखने लगा तो इसीलिए पानी पीने लगा। अबे गला सूखे चाहे तू, मुझे मेरे काम से मतलब है बस। अगर तू दोबारा मुझे पानी पीते हुए दिख गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा अब काम कर। प्रधान जी। हाँ बक, अब क्या हुआ? प्रधान जी, वो मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे क्या? पैसे? कैसे पैसे बे? तूने पहले इतना उधार ले रखा है, अब तुझे कौन से पैसे चाहिए बे? प्रधान जी, आज गांव का मेला है तो इसीलिए आप मुझे थोड़े से पैसे और उधार दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। क्या मेला? सुना तूने? अब ये गरीबी मेला देखने जाएंगे। अबे घर में खाने को नहीं है और चला तुम मेला देखने? जा चुपचाप काम कर। प्रधान जी, घर में बहुत मुसीबत है इसीलिए मांग रहा हूँ। आप मुझे एक आखिरी बार और दे दीजिए, फिर मैं कभी नहीं मांगूंगा। अरे प्रधान जी, इतना क्या सोच रहे हैं? दे दीजिए, आखिर आएगा तो आपके ही पास। इस बार ब्याज थोड़ा ज़्यादा ले लेना। देख, मैं तुझे पैसे दे तो दूंगा, लेकिन इस बार ब्याज मैं ज़्यादा लूंगा। बोल, तुझे मंजूर है? हाँ प्रधान जी, मुझे मंजूर है। मैं आपका ब्याज सुद्धा सारा पैसा वापस कर दूंगा। तो फिर ठीक है अरुण, पैसे 500 रुपये दे दे। ठीक है प्रधान जी, ये ले पकड़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ठीक है, काम कर और पूरा काम खत्म करके ही घर जाना। ठीक है प्रधान जी। चलो अरुण।
भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? चलिए उठिए और जल्दी से कपड़ा बदल के आइए, फिर हम लोग मेला घूमने चलते हैं। उठिए। देवर जी मेरा मन नहीं है जाने का, आप घूम आइए। नहीं भाभी, आज मैं आपके साथ ही जाऊंगा। जाइए, जल्दी से कपड़े बदल के आइए। देवर जी आप नहीं समझ रहे हैं। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। जाइए, जल्दी से कपड़ा बदल के आइए। उठिए। अरे उठिए ना भाभी। आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना। आ गए आप? चलिए। भाभी, आज आपको आसमानी झूला झुलाएंगे मेले में। अच्छा ठीक है बाबा। भाभी, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। आप ऐसे ही रहा करिए हंसते हुए। अरे कहाँ चल दिए उस्मान? क्या बात है, भाभी जी के साथ घूमा जा रहा है आजकल? अरे नहीं अंकित भाई, बस वो थोड़ा सा मेला जा रहे थे घूमने। आज गांव का मेला है ना, तो इसलिए। वाह क्या बात है, मेला घूमने जा रहे हैं। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही? लेकिन तुझे तो शर्म आनी चाहिए। अभी पति को मेरे थोड़े दिन हुए हैं और देवर साथ घूमना चालू हो गया। अंकित भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या भाभी मेरे साथ कहीं घूम नहीं सकती हैं? भैया के जाने के बाद भाभी एकदम टूट गई हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं। अबे टूट गए हैं तो बोल, हम इसे जोड़ दें। बस एक रात के लिए इसे हमारे पास भेज दे, हम इसे जोड़ देंगे। अंकित, खबरदार अगर तूने मेरे भाभी के बारे में ऐसा बोला, समझा? चलो भाभी, चलो। अरे तो मैं इसमें गलत क्या बोल रहा हूँ? तू भी तो इसके साथ दिन रात रह रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मजे ले रहा है, वही तो मैं भी मांग रहा हूँ। अंकित भाई, इसने आपको थप्पड़ मारा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे तू घबरा क्यों रहा है? तू बस देखता जा, अब मैं क्या करता हूँ। अभी पति को मेरे थोड़े दिन हुए हैं और देवर साथ घूमना चालू हो गया। बस एक रात के लिए इसे हमारे पास भेज दे, हम इसे जोड़ देंगे। भाभी, ओ भाभी, ये भाभी कहाँ चली गई सुबह सुबह? भाभी, ओ भाभी, यहाँ पे भी नहीं है। गई कहाँ भाभी? कहीं अंदर। भाभी, भाभी, ये क्या करने जा रही थी आप? अरे आप पागल हो गई हैं, दिमाग खराब हो गया आपका। मर जाने दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए। वैसे भी ये समाज मुझे सुकून से जीने नहीं देगा, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। भाभी, आप समाज के बारे में सोचेंगी कि ये समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, तो आप कभी भी सुकून से जी नहीं पाएंगी, समझिए आप। और कल की बात आप भूल जाइए। चलिए बाहर चलिए, बैठिए। अब बोलिए भाभी, आप ऐसा क्यों करने जा रही थी? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? बोलिए भाभी। देवर जी,
मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जा रहे हैं, मैं क्या करूं? भाभी, लोगों का काम ही है कहना। आप ज़्यादा उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो, और दोबारा से आप ऐसा कभी करने की सोचना भी मत। आपको मेरी कसम है, अब आप दोबारा मरने के बारे में कभी नहीं सोचेंगी। और कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। नहीं देवर जी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है फिर, जब तक आप कुछ नहीं खाएंगी तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलिए देवर जी खाना खा लेते हैं। अरे शर्मा जी, जो मैंने आपको फाइल भेजी थी वो आपने देख लिया या नहीं? राम राम प्रधान जी। शर्मा जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राम राम अंकित, आओ। कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं प्रधान जी, आपके राज में गांव में क्या क्या हो रहा है कुछ पता है आपको? अरे क्या हो रहा है भाई? मुझे तो सब ठीक लग रहा है। कुछ ठीक नहीं चल रहा है प्रधान जी। अपने गांव के बाहर जो सामान रहता है उसका और उसके विधवा भाभी का नाजायज रिश्ता चल रहा है। क्या? वो तो मेरे पास काम करता है, लेकिन इस बारे में उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। अरे वो आपको क्यों बताएगा? भला ऐसी बातें किसी को बताई जाती हैं क्या? देखो प्रधान जी, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप इस गांव के प्रधान हो। अगर गांव में कोई ऊंच नीच बात होती है तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे तो अब सोच लो प्रधान जी, और निकाल के फेंक दो गांव के बाहर दोनों देवर भाभी को। अच्छा प्रधान जी, आप अच्छे से सोच विचार कर फैसला लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका नाम खराब हो गया तो आप इस बार प्रधानी कैसे जीतेंगे। हम लोग चलते हैं। राम राम। भाभी, मैं खेत जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना बांध दो। ठीक है देवर जी, 1 मिनट रुकिए, मैं ला रही हूँ। ठीक है भाभी। ये लीजिए देवर जी, टाइम से खाना खा लीजिएगा। लाइए भाभी, मैं काम पे जा रहा हूँ और आप भी खाना खा लेना। ठीक है देवर जी। ए, रुक। कहाँ जा रहा है? प्रधान जी, काम पे जा रहा था। अब तुझे काम पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जो तूने मुझसे पैसे लिए थे वो मुझे कल तक मिल जाने चाहिए। प्रधान जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे काम पर से मत निकालिए प्रधान जी। गलती तेरी नहीं, बल्कि तेरे विधवा भाभी की है, जो पति के मरने के बाद अपने ही देवर को फंसा रखी है। प्रधान जी, खबरदार अगर तुमने मेरे भाभी के बारे में ऐसा बोला, समझे आप? चिल्ला मत। तू ये मत भूल कि तू मेरा नौकर है और मेरा कर्जदार भी है। तू जल्दी से उस विधवा को घर से निकाल, वरना मैं निकालूंगा, घर से भी और इस गांव से भी। मैं अपने भाभी को कहीं नहीं जाने दूंगा, वो यहीं रहेंगी। मुझे पता है तू उसे घर से क्यों नहीं निकाल रहा है, क्योंकि तू उसके साथ अपनी रातें रंगीली कर रहा है। प्रधान जी, अपनी जुबान संभाल के बात करो, वो मेरी भाभी है। मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन है और तेरी क्या लगती है। अगर कल तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए और उस विधवा को घर से नहीं निकाला तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और काम से मैंने तुझे निकाल ही दिया है। चलो। अरे प्रधान जी, मेरी बात तो सुनिए। प्रधान जी,
देवर जी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? काम पर नहीं गए क्या? क्या हुआ देवर जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अब क्या बताऊं भाभी, गांव वालों को लगता है कि मेरा और आपका गलत संबंध चल रहा है। इसी वजह से प्रधान ने मुझे काम से निकाल दिया है। तो आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है? मैंने उन्हें बहुत बताया भाभी, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ लूंगी। भाभी मुझे काम की कोई टेंशन नहीं है। मैं तो परेशान सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि प्रधान ने बोला है अगर मैंने उनके पैसे कल तक नहीं दिए तो वो हमें इस घर से निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे इस घर से? ये घर हमारा है। आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। जाइए जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए। अरे सोच क्या रहे हैं, जाइए ना, जाइए। ठीक है। कहाँ है बे? चल बाहर निकल। प्रधान जी, अरे प्रधान जी आप आइए, बैठिए। रुक, हम यहाँ बैठने आए हैं। चल मेरे पैसे निकाल। प्रधान जी, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। क्या? अभी तक तूने पैसों का इंतजाम नहीं किया और तूने इस विधवा को भी नहीं निकाला है? चलो अपना बुरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। नहीं प्रधान जी, ऐसा मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अब कुछ देखना सुनना नहीं है मुझे। ए, निकालो उनको बाहर। रुक जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुझे पैसे चाहिए ना? अभी रुक, तेरा सारा हिसाब बराबर करती हूँ। ये लीजिए, ये मंगलसूत्र इसे दे दीजिए, और ये सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए। सोच क्या रहे हैं? भर दीजिए मेरी मांग। लेकिन ये गलत होगा। कुछ गलत नहीं होगा। जब इन लोगों ने हमें गलत समझ ही लिया है तो हम इस रिश्ते को अच्छे से जिएंगे। कुछ मत सोचिए, भरिए मेरी मांग। प्रधान जी, अब हम क्या करें? इन लोगों ने तो हमारे सामने शादी कर ली। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, नहीं तो हम ही लोग फंस जाएंगे, क्योंकि अब ये लोग पति पत्नी हो चुके हैं। चलो यहाँ से। रुको प्रधान जी, कहाँ जा रहे हो? अपना कर्ज तो लेते जाओ। ये लो मंगलसूत्र, इससे हमारा कर्जा चुकता हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या किया आपने? इन लोगों को अपना मंगलसूत्र दे दिया। अगर ऐसा ना करती तो वो लोग हमें इस घर से निकाल देते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग कहाँ रहते? अब कम से कम हम किसी के कर्जदार तो नहीं हैं। आपकी जैसे समझदार औरत शायद ही इस दुनिया में कोई हो। बस करिए, चलिए अब से हम लोग साथ मिलकर कमाएंगे और सब कुछ ले लेंगे।